एक समय की बात है, एक राजा था। उसके पास एक भव्य महल था। उसका खजाना सोने से भरा हुआ था। उसका एक प्यारा परिवार और वफादार प्रजा थी। फिर भी राजा खुश नहीं था। उसे अपने अंदर एक गहरा खालीपन महसूस होता था। हर दिन उसके दिल पर भारी लगता था। वह कुछ और चाहता था। राजा के पास वो सब कुछ था जो ज्यादातर लोग चाहते हैं। उसके पास दौलत, शक्ति और प्यार था, लेकिन इन चीजों से उसे खुशी नहीं मिली। राजा को एहसास हुआ कि उसके जीवन में सच्ची खुशी गायब है। वह अपने दिन ख्यालों में खोया रहता था, अपनी उदासी को दूर नहीं कर पा रहा था। रानी ने उसकी निराशा देखी और उसके लिए चिंतित हुई। उसने भव्य दावतों और मनोरंजक तमाशों से उसका मन बहलाने की कोशिश की, हालांकि कुछ भी काम नहीं आया। राजा दुखी रहा। वह जानता था कि उसे अपने महल के सोने के पिंजरे से बाहर समाधान खोजना होगा। उसके सलाहकारों ने सुझाव दिया कि वह दूर देशों के बुद्धिमान लोगों से सलाह ले। राजा मान गया, इस उम्मीद में कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसकी समस्या पर प्रकाश डाल सके। वह उस आनंद का अनुभव करने के लिए तरस रहा था जो उसे नहीं मिल रहा था। उसका दिल सच्ची खुशी के लिए तरस रहा था। एक दिन अपने राज्य की यात्रा करते समय राजा की मुलाकात एक विनम्र ऋषि से हुई। ऋषि एक वन आश्रम में साधारण जीवन व्यतीत करता था। दूर दूर से लोग उसकी बुद्धिमानी के लिए आते थे। राजा उसकी ओर आकर्षित हुआ और ऋषि के पास गया और उसे अपने दुहक के बारे में बताया। राजा, जो आलीशान परिवेश का आदी था, उसे ऋषि का साधारण आवास बिल्कुल विपरीत लगा। हालांकि वह ऋषि की शांति और स्थिरता की आभा की ओर आकर्षित हुआ। उसने उस ज्ञानी पुरुष के सामने साष्टांग प्रणाम किया। विनम्रता के साथ उसने ऋषि के सामने अपने दिल की बात कही। उसने सब कुछ होने के बावजूद अपनी नाखुशी कबूल की। ऋषि ने धैर्यपूर्वक सुना। उसने राजा के भव्य वस्त्र और उसके चेहरे पर उकेरी गई चिंता की रेखाओं को देखा। जब राजा बोलना समाप्त कर दिया तो ऋषि धीरे से मुस्कुराया। महाराज, ऋषि ने कहा, खुशी बाहरी चीजों में नहीं होती, सच्ची खुशी अंदर से आती है। राजा ने ऋषि के सरल लेकिन गहरे शब्दों से आश्चर्यचकित होकर ध्यान से सुना। उसने अपना जीवन चीजें इकट्ठा करने में बिताया था, यह सोचकर कि वे उसे खुशी देंगे। ऋषि के शब्दों ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। अपने अंदर देखो, ऋषि ने आगे कहा। शांति और संतोष पैदा करो। जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। जरूरतमंद लोगों की मदद करो। सच्ची खुशी जरूर मिलेगी। राजा ने ऋषि की सलाह पर विचार किया। उसने महसूस किया कि वह गलत जगहों पर खुशी ढूंढ रहा था। ऋषि ने समझाया कि चीजों से लगाव दुख की ओर ले जाता है। उसने राजा को भौतिक संसार की अनित्यता के बारे में सिखाया। उसने उससे साधारण चीजों और दयालुता के कार्यों में आनंद खोजने का आग्रह किया। उन्होंने आंतरिक शांति के महत्व पर जोर दिया। ऋषि की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित होकर राजा ने अपना जीवन बदलने का फैसला किया। वह रोज ध्यान करने लगा। उसने साधारण चीजों में सुंदरता देखना शुरू कर दिया। वह जरूरतमंद और कम भाग्यशाली लोगों की मदद करने लगा। रानी ने खुशी के साथ उसके परिवर्तन को देखा। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी लेने से नहीं, देने से मिलती है। उसे अपनी प्रजा की सेवा करने और उनकी भलाई सुनिश्चित करने में खुशी मिली। उसने अपने भव्य वस्त्रों को साधारण कपड़ों से बदल दिया। उसने भव्य दावतों के बदले साधारण भोजन किया। उसने अपने जीवन के नए तरीके में संतोष पाया। राजा, जो कभी दुख के बोझ तले दबा रहता था, अब खुशी से चमक रहा था। उसने अपने परिवार के प्यार की कद्र करना सीखा। उसने अपनी प्रजा की सेवा में संतुष्टि पाई। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि आत्म खोज और आंतरिक शांति की यात्रा है। उनके राजा के परिवर्तन को देखकर राज्य खुश हुआ। वह आखिरकार ऋषि के शब्दों को समझ गया। खुशी इस बारे में नहीं थी कि उसके पास क्या है, बल्कि इस बारे में थी कि वह कौन है। उसने सच्ची खुशी का राज खोज लिया था और यह हमेशा से उसके भीतर था। राजा हमेशा खुशी से रहा, अपनी नई ज्ञान को अपनी प्रजा के साथ साझा किया और उन्हें अपनी आंतरिक शांति की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।